नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपका आपके चैनल ट्रेन एंड टूरिज़्म में। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतवर्ष में अब निरंतर ट्रेनों का बढ़ने यानी कि चलने का सिलसिला चालू हो चुका है। तो इसके लिए आप लोगों को बहुत-बहुत बधाई हो क्योंकि बहुत ही लंबे समय के अंतराल के बाद यानी लगभग 8 महीने बाद भारतीय रेल सभी ट्रेनों को जो संचालन की ओर अग्रसर है। और इसी क्रम में जैसे कि हम आपको वीडियो अपलोड करते रहते हैं, हम आपको बताते रहते हैं कौन-सी ट्रेन कब चल रही है। तो पुनः आज बता रहे हैं कि अपने रूट यानी कि अमेठी ज़िले से होकर भी अब ट्रेन गुजरेगी, कौन से स्टेशन से जाएगी, ये तो आप वीडियो में देखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर 6 ट्रेनों का जो है संचालन होने की बात कही गई है। हम आपको पूरी ट्रेनों की जानकारी देंगे जिसमें कि 1 से 2 ट्रेन अपने अमेठी ज़िले को पास करते हुए गुजरेंगी और इसके अलावा कुछ आसपास के रेलवे ट्रैक से होकर जाएँगी। सो दोस्तों ये बहुत ही खुशी की बात है, इसके लिए आप वीडियो को देखिए। और यहाँ पे एक विशेष बात मैं और बताता हूँ कि कुछ पैसेंजर ट्रेनों के संचालन होने की भी सूचना है जो कि लगभग जनवरी 2021 से फरवरी 2021 तक संचालित करी जा सकती हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कुछ राज्यों में ये ट्रेनें संचालित भी की गई हैं, जैसे कि आपका महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में जो संचालन हो चुका है पैसेंजर ट्रेनों का। कहीं-कहीं जो है कुछ रूट पर जो मुख्य रूट हैं जहाँ पर भारी डिमांड थी। साथ ही साथ बिहार और इसके अलावा वेस्ट बंगाल, यहाँ पर तीनों जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है लोगों की डिमांड थी, उसको आवश्यकता को देखते हुए पैसेंजर ट्रेनों का संचालन प्रारंभ किया गया है। तो हम आशा करते हैं कि हमारे रूट पर भी बहुत जल्दी पैसेंजर ट्रेन आएँगी। और दोस्तों एक विशेष महत्वपूर्ण बात ये है कि अभी तक हम जिस भी ट्रेन में सफ़र करते थे वो रिजर्वेशन करा के करते थे, यानी कि हमें जनरल कोच में भी अगर सफ़र करना होता था, तब भी हमें उसके लिए रिजर्वेशन कराना रहता था। किंतु अब भारतीय रेल ने अपने सभी ऑफिसर्स को, अधिकारियों को अलर्ट पे रखा है। उन्होंने कहा है कि आप अपनी पूरी तैयारी कर लें और जैसे ही ऊपर से कोई आदेश आएगा तुरंत ही जो है जनरल टिकट भी बिक्री के लिए चालू हो जाएंगे। और यहाँ पर जनरल टिकट की जो है बिक्री से लेकर हम एक नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, आप उसमें जो है इसकी पूरी जानकारी पा सकते हैं। तब तक आप देखिए कि कौन सी ये 6 ट्रेनें हैं और किस किस रूट पर जा रही हैं, जिसमें कि आपको अपना सफ़र करने में बहुत सुगमता हो। सो ठीक है दोस्तों, आप देखिए, बने रहिए इस वीडियो में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों ये जो 6 ट्रेन की हम बात कर रहे हैं, इसमें पहली है 04512 और 04511 जो कि सहारनपुर से लेकर प्रयागराज संगम तक चलती है। और इस ट्रेन का नाम है नौचंदी एक्सप्रेस और ये एक स्पेशल गाड़ी के नाम पर चल रही है, जो कि इसका संचालन प्रतिदिन यानी कि रोज़ इसका संचालन होगा। अब हम बात करते हैं इसके आगमन प्रस्थान की, तो 04512 सहारनपुर से जब छूटेगी तो उसका छूटने का यानी प्रस्थान करने का टाइम है शाम को 5 बजे और प्रयागराज संगम ये पहुंचेगी अगले दिन 10 बजे। इसी बीच जब ये लखनऊ पहुंचेगी तो इसका टाइम है सुबह 5:01 पर लखनऊ पहुंचाएगी और रायबरेली पहुंचाएगी सुबह 6:54 पर। अब बात करते हैं गाड़ी संख्या 04511। तो ये जो है ट्रेन है ये प्रयागराज संगम से छूटेगी शाम को 5:20 पर। इसके बाद ये जो है रायबरेली आएगी रात में 20:11 पर और उसके बाद लखनऊ पहुंचेगी ये 22:05 पर और फिर ये सहारनपुर निकल जाएगी और पहुंचेगी अगले दिन 10:50 पर। तो आइए बात करते हैं इसके रूट की कि मुख्य रूप से कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे रुकेगी। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं जो ट्रेन संख्या है 04512, ये सहारनपुर से जो स्टार्ट होने की तारीख है वो 14 दिसंबर 2020 है। और इसके बाद जो 04511 है प्रयागराज संगम से, ये इसका स्टार्ट होने का दिन है 15 दिसंबर 2020, यानी कि 14 और 15 तारीख से इनका संचालन होगा। अब कब तक होगा ये भी देखिए, जब तक इनका अगला आदेश नहीं आता, यानी कि अभी फ़िलहाल ये ट्रेनें चलती रहेंगी और अगला आदेश तो आपको भी पता है कि ये अब डेली चलेंगी। अब हम बात करते हैं इसके स्टॉपेज की, तो ये मुख्य रूप से देवबंद रुकेगी, उसके बाद फिर मुजफ्फरनगर और मेरठ कैंट, मेरठ सिटी, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहाँपुर, हरदोई, संडीला, लखनऊ, बछरावा, रायबरेली, लक्ष्मणपुर और फिर ऊंचाहार होते हुए ये परियावन और उसके बाद मानिकपुर, कुंडा, हरनामगंज होते हुए ये जाएगी फाफामऊ जंक्शन और फिर चली जाएगी अपने अंतिम स्टॉपेज यानी कि प्रयागराज जंक्शन। तो दोस्तों ये तो होगा इस ट्रेन के बारे में जानकारी। अब हम बताते हैं अगली जो ट्रेन है उसके बारे में।
दोस्तों अगली ट्रेन है 04014 और 04013 जो कि आनंद विहार टर्मिनल से होकर सुल्तानपुर तक अप एंड डाउन यानी आएगी जाएगी। अब बात करते हैं कि इस गाड़ी का नाम क्या है, तो ये है सद्भावना एक्सप्रेस और ये सप्ताह में 2 दिन ही चलेगी। तो आइए इसके टाइम की बात करें, तो ये 04014 जो है वो उसका प्रस्थान यानी छूटने का समय है आनंद विहार टर्मिनल से शाम को 4:30 पर और ये पहुंचेगी सुल्तानपुर अगले दिन सुबह 5:55 पर। इसी प्रकार से ट्रेन संख्या 04013 इसका जो है सुल्तानपुर से प्रस्थान का समय है 15:30 पर और ये आनंद विहार टर्मिनल जो अगले दिन पहुंचेगी तो उसका टाइम है 4:45 पर। अब आइए हम बात करते हैं इसके रूट की। दोस्तों सर्वप्रथम ये जानिए कि ये कब चलेगी। तो 04014 जो कि आनंद विहार टर्मिनल से निकलकर सुल्तानपुर जाएगी, उसका संचालन 14 दिसंबर 2020 से प्रारंभ होगा और ये है सप्ताह के प्रत्येक सोमवार और शनिवार को जो है चलेगी। इसके बाद 04013 जो सुल्तानपुर से आनंद विहार टर्मिनल के लिए जाएगी, इसका संचालन 15 दिसंबर से होगा और जो कि सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार एवं रविवार को चलेगी। अब बात करते हैं हम इसके स्टॉपेज की, तो मुख्य रूप से इसमें गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद, चंदौसी, औंधला, शाहजहाँपुर, हरदोई, आलमनगर, लखनऊ, निहालगढ़ और मुसाफिरखाना स्टेशन हैं। अब हम बात करते हैं इसके अगले जो ट्रेन है यानी कि ट्रेन नंबर 3 की। दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये ट्रेन है सद्भावना एक्सप्रेस और ये सप्ताह में 2 दिन चलेगी और ये भी चलेगी आनंद विहार टर्मिनल से होकर रक्सौल जंक्शन तक, जिसका ट्रेन नंबर है 04016 और 04015। आइए अब जानते हैं 04016 कब इसका प्रस्थान है। तो आनंद विहार टर्मिनल से ये शाम को 16:30 पर छूटेगी और रक्सौल जंक्शन पहुंचेगी अगले दिन 21:10 पर। उसी प्रकार से 04015 गाड़ी है ट्रेन नंबर, उसका जो है प्रस्थान यानी छूटने का समय रक्सौल जंक्शन से 22:55 पे है और आनंद विहार टर्मिनल ये पहुंचेगी नेक्स्ट 4:45 पर। तो अब आइए हम देखते हैं इस सप्ताह में जो 2 दिन है वो कब कब है और इसका रूट क्या क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले जानिए कि 04016 आनंद विहार टर्मिनल से 18 दिसंबर 2020 से संचालित होगी और ये चलेगी सप्ताह के हर शुक्रवार और रविवार को। और 04015 जो कि रक्सौल जंक्शन से जो है आनंद विहार टर्मिनल के लिए जाएगी, तो ये 20 दिसंबर 2020 से चलेगी और ये हर मंगलवार और रविवार को चलेगी। अब बात करते हैं इसके स्टॉपेज यानी ठहराव की, तो ये गाज़ियाबाद, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद, चंदौसी, औंधला, हरदोई, लखनऊ, निहालगढ़, मुसाफिरखाना, सुल्तानपुर, श्री कृष्णनगर, जौनपुर सिटी, वाराणसी जंक्शन, वाराणसी सिटी और उसके बाद गाजीपुर, बलिया, छपरा और हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, चकिया होते हुए सगौली जंक्शन स्टेशन से निकलकर यहाँ से मतलब इसका स्टॉपेज होता है। सो दोस्तों ये तो हो गई इस ट्रेन की बात। अब हम चलते हैं अगली ट्रेन की ओर और उसके बारे में भी आपको बताते हैं। दोस्तों अगली ट्रेन है ये भी सद्भावना एक्सप्रेस है और ये साप्ताहिक ये भी चलेगी। हम बताएंगे इसमें अंतर क्या है। तो पहले जानिए इसका ट्रेन नंबर है 04018 और 04017 जो कि आनंद विहार टर्मिनल से रक्सौल जंक्शन जाएगी। अब हम बताएं इसमें अंतर क्या है। दोस्तों इसका रूट डाइवर्ट होगा तो वो हम बताते हैं आपको वीडियो में। सबसे पहले ये देखिए इसका प्रस्थान का समय 04018 ये आनंद विहार टर्मिनल से प्रस्थान करेगी शाम को 16:30 और रक्सौल जंक्शन आएगी 21:50। वहीं 04017 रक्सौल जंक्शन से प्रस्थान करेगी 23:45 पर और आनंद विहार टर्मिनल ये पहुंचेगी सुबह 4:45 पर। अब जानिए इसका रूट और कब कब चलेगी। तो 04018 आनंद विहार टर्मिनल से 16 तारीख को यानी 16 दिसंबर चलेगी और सिर्फ बुधवार, और 04014 रक्सौल जंक्शन से चलेगी 17 दिसंबर को यानी गुरुवार से। अब इसका अगर हम बात करें इसके रूट की, तो इसमें गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद, चंदौसी, औंधला, शाहजहाँपुर, हरदोई, आलमनगर, लखनऊ, बाराबंकी, रुदौली, फैज़ाबाद जंक्शन, अयोध्या जंक्शन, गोसाईगंज, अकबरपुर, शाहगंज और उसके बाद जौनपुर, वाराणसी और गाजीपुर सिटी, बलिया, छपरा, सोनपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर
और फिर सीतामढ़ी होते हुए ये निकल जाती है रक्सौल के लिए। सो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, यहाँ रूट डाइवर्ट है, इसलिए इस ट्रेन का अलग ट्रेन नंबर दिया हुआ है और ये सिर्फ बुधवार और गुरुवार को चलेगी। अब हम बात करते हैं अगली ट्रेन की। दोस्तों अब जिस गाड़ी की हम बात कर रहे हैं ये जम्मू तवी से चलकर अजमेर जंक्शन जाएगी और ये भी त्यौहार विशेष गाड़ी है और जिसका संचालन प्रतिदिन होगा। इसका ट्रेन नंबर है 02422 और इसके हम प्रस्थान और आगमन की बात करें तो 02422 ये जम्मू तवी से प्रतिदिन शाम को 18:10 पर छूटेगी और अजमेर जंक्शन पहुंचेगी 12:20 पर, यानी अगले दिन। उसके बाद ट्रेन नंबर 02421 इसका जो है अजमेर जंक्शन से प्रस्थान होगा 14:05 पर, यानी कि 2:05 पर दोपहर में और ये पहुंचेगी जम्मू तवी 8:15 पर, जो कि सुबह के समय यानी अगले दिन। अब बात करते हैं आइए इसके रूट की। दोस्तों 02422 जम्मू तवी से जो अजमेर की तरफ जाएगी इसका संचालन होगा 11 दिसंबर से, जो कि 31 दिसंबर तक अभी जो आदेश आया है, यानी 11 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। और 02421 जो अजमेर जंक्शन से जो है जम्मू तवी जाएगी इसका संचालन भी प्रतिदिन होगा, जो कि 12 दिसंबर से 1 जनवरी 2021 तक। अब बात करते हैं इसके स्टॉपेज यानी ठहराव की, तो ये कठुआ, पठानकोट कैंट, जालंधर कैंट, लुधियाना जंक्शन, अम्बाला कैंट, करनाल, दिल्ली जंक्शन, दिल्ली कैंट, गुड़गांव और ये फिर रेवाड़ी, खैरतल, अलवर जंक्शन, बांदीकुई जंक्शन। और बांदीकुई दोस्तों एक ऐसा स्टेशन है जहाँ से मेहंदीपुर बालाजी धाम के लिए आप जा सकते हैं। उसके बाद दौसा है, गांधीनगर है, जयपुर है, जयपुर के बाद फुलेरा जंक्शन है, फिर किशनगढ़ स्टेशन आता है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इन इस ट्रेन के स्टॉपेज की। दोस्तों अब फिर से जो है ट्रेन है सद्भावना एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 04008 एंड 04007। ये भी आनंद विहार टर्मिनल से रक्सौल जंक्शन तक जाएगी और ये सप्ताह में 2 दिन चलेगी। और दोस्तों हम फिर से बताएंगे कि इसका अलग नंबर है और सप्ताह में 2 दिन चलेगी, क्योंकि इसका रूट अलग है। अब यहाँ बहुत सावधानीपूर्वक आप रूट जानिए, क्योंकि ये इससे पहले भी आपने देखा सद्भावना एक्सप्रेस है। तो 04008 इसका जो प्रस्थान है आनंद विहार टर्मिनल से, ये शाम को 16:30 पर, यानी कि 4:30 बजे और रक्सौल जंक्शन पहुँचेगी अगले दिन यानी कि अगली रात को 21:50 पर। वहीं 04007 ये जो है रक्सौल जंक्शन से प्रस्थान करेगी रात्रि में 23:45 पर और आनंद विहार टर्मिनल ये पहुँचेगी नेक्स्ट अगले दिन 4:45 पर। अब आइए बात करते हैं हम इसके रूट की। तो दोस्तों ये 04008 आनंद विहार टर्मिनल से 15 दिसंबर से संचालित की जाएगी, जो कि हर मंगलवार और वीरवार को संचालित होगी। और 04007 रक्सौल जंक्शन से 16 दिसंबर से संचालित होगी, यानी जब ये जाएगी तो फिर वापस आएगी बुधवार और शुक्रवार को। अब हम बात करते हैं इसके स्टॉपेज या ठहराव की। तो ये गाज़ियाबाद, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद, राजा का सहसपुर जंक्शन, चंदौसी जंक्शन, शाहजहाँपुर, हदोई, आलमनगर, लखनऊ, निहालगढ़, मुसाफिर खाना, सुल्तानपुर जंक्शन, श्री कृष्णनगर, जौनपुर सिटी, वाराणसी और उसके बाद ये जाएगी गाजीपुर सिटी, फिर जाएगी छपरा, हाजीपुर जंक्शन, मुजफ्फरपुर जंक्शन, सीतामढ़ी और बैरागनपुर स्टेशन। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा यहाँ इसके रूट में अंतर है। तो मैं यहाँ पर एक संदेश और देना चाहूँगा कि इस वीडियो को अच्छे से अच्छे आप देखिएगा, क्योंकि एक ही नाम से कई ट्रेनें चल रही हैं, क्योंकि इसके रूट को डाइवर्ट किया हुआ है, रूट को बदल के चलाया जा रहा है। सो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों के लिए बेहद आवश्यक थी, अतः आप इस वीडियो को अपने करीबियों तक जरूर पहुंचाइएगा, ताकि उनको जो है इस ट्रेन को लेकर कन्फ्यूजन ना हो और कहीं आना जाना हो तो जैसे इस समय पता भी नहीं लग रहा है और ट्रेनें संचालित हो जा रही है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके बेहद उपयोगी हो जाए। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप देखिए एक छोटा सा मैसेज जो हमारी तरफ से आपके लिए है।
दोस्तों जल्दी हम अपने वीडियो के अंत में या मध्य में एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ने वाले हैं और जानना चाहते हैं कि किस भाई बंधु को सबसे पहले इसका आंसर देना पसंद है और किसको नॉलेज है। ख़ास तौर से इसमें हम रेलवे की कुछ बहुत ही अट्रैक्टिव इन्फॉर्मेशन को जो है आप लोगों तक पहुंचाएंगे और इसका जो आंसर होगा हम क्वेश्चन जैसे सपोज़ करंट वीडियो में पूछेंगे और आंसर फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तब तक हम देखते हैं कमेंट के माध्यम से कौन उसका एकदम सटीक आंसर दे सकता है।